उड़कर बाहर निकलेगा वही जीतेगा $1,00,000 का इनाम। लोहे का बना टिएजू फंसा है सोने की जेल में, जबकि डोगडान को बंद किया गया है हीरे की जेल में। दोनों पूरी ताकत से दीवारें तोड़ने में जुट जाते हैं। हीरे के छोटे छोटे टुकड़े उड़कर डोगडान के चेहरे पर लगते हैं, लेकिन उसके हौसले जरा भी नहीं टूटते। वहीं दूसरी ओर टिएजू भी पीछे नहीं रहता और पागलों की तरह सोने की दीवार पर वार करता रहता है। तभी होस्ट दाजुआंग घोषणा करता है, हथियारों की दुकान अब खुल चुकी है। जो जितना ज्यादा वजन इकट्ठा करेगा उसे उतना ही बेहतर औजार मिलेगा। टिएजू सबसे पहले 100 ग्राम सोना जमा करता है और एक हथौड़ा अनलॉक कर लेता है। इस हथियार के साथ उसकी रफ्तार और भी तेज हो जाती है। उधर डोगडान को भी दीवार तोड़ने का सही तरीका मिल जाता है। वह 239 ग्राम हीरे के टुकड़े इकट्ठा कर लेता है और बदले में एक छोटी कुल्हाड़ी हासिल करता है। लेकिन खेल यही नहीं रुकता। टिएजू अब तक 336 ग्राम सोना जमा कर चुका होता है और उसे मिलती है एक लोहे की गेंद। दोनों ओर भी जोर से वार करने लगते हैं। हर मुका पूरी ताकत से पड़ता है। डोगडान एक और कुल्हाड़ी अनलॉक करता है, लेकिन उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसी बीच टिएजू 1000 ग्राम से ज्यादा सोना जमा कर लेता है, लेकिन उसे इनाम में मिलती है सिर्फ एक चॉकलेट। कम से कम ताकत तो वापस आएगी। कुछ ही देर में सोने की बाहरी परत पूरी तरह टूट जाती है, जबकि डोगडान अभी मंजिल से काफी दूर है। फिर होस्ट दाजुआंग दोनों को एक रहस्यमयी आइटम चुनने का मौका देता है। टिएजू को मिलती है एक भाला, लेकिन दीवार पर मारते ही वह उछलकर वापस आ जाता है। डोगडान को मिलता है मल्टी फंक्शन टूल। फिर भी टिएजू अपनी जबरदस्त ताकत से सोने की दीवार में दरार बना देता है। उसे बाहर निकलने की उम्मीद दिखाई देने लगती है। डोगडान अब भी हार मानने को तैयार नहीं, लेकिन तभी अचानक टिएजू का भाला टूट जाता है। हालात और मुश्किल हो जाते हैं। उसी दौरान एक और हादसा होता है और टिएजू का आखिरी औजार भी टूट जाता है। डोगडान गुस्से से भर जाता है। अब दाजुआंग नया नियम बताता है, जो पहले दूसरे का सारा सोना या हीरा चुरा लेगा उसे नया हथियार मिलेगा। हर राउंड सिर्फ 2 मिनट का होगा। अगर दाजुआंग ने गोली मार दी तो खिलाड़ी सीधे बाहर। दोनों बहुत संभल कर चलते हैं। दिलचस्प बात यह है कि मास्क पहने दाजुआंग को खुद दिशा का अंदाजा नहीं रहता। कई राउंड के बाद डोगडान 3-2 से जीत जाता है और उसे मिलती है एक विशाल छांद जैसी दरांती। सुरक्षा मास्क पहनकर वह फिर से जोरदार हमला शुरू करता है। इस बार असर कमाल का होता है और उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। काफी देर की जोरदार तोड़फोड़ के बाद वह थक जाता है। वहीं दूसरी तरफ टिएजू लगातार सोने की दीवार को भाले से भेता रहता है। दीवार छलनी होने लगती है और सोने की परतें गिरने लगती हैं। डोगडान भी पीछे नहीं रहता और हीरे की दीवार पर लगातार वार करता रहता है। अब दाजुआंग ऐलान करता है, जो सबसे पहले सोने या हीरे का बॉक्स तोड़ेगा उसे फिर से अपग्रेड मिलेगा। दोनों पूरी ताकत से बॉक्स तोड़ते हैं। कड़ी मेहनत के बाद इस राउंड में टिएजू पहले पहुंच जाता है और सोना उठा लेता है। इनाम में उसे मिलता है अल्ट्रा पावरफुल मल्टी हेड हथौड़ा। इस हथियार के साथ टिएजू कुछ ही वार में दीवार में बड़ा छेद कर देता है। ताकत वाकई हैरान करने वाली होती है। डोगडान भी लगातार मेहनत करता है, लेकिन इस वक्त टिएजू साफ बढ़त बना चुका होता है। आखिरकार मल्टी हेड हथौड़े की मदद से टिएजू पूरी दीवार तोड़ देता है। बस थोड़ा सा और फैलाव करना होता है। डोगडान को लगता है शायद अब वह जीत जाएगा, लेकिन तभी टिएजू हाथ बढ़ाकर अंदर रखा विशाल सोना निकाल लेता है। बिना किसी शक के टिएजू जीत जाता है। तो अब सवाल आपसे है, अगर आपको मौका मिले तो आप सोने की दीवार चुनेंगे या हीरे की दीवार?